डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में। इसके अलावा सर्विस एंड डेथ ग्रेजुएटी के बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो भी बात करेंगे। मैं हूँ उत्तम चंद्र दे। तो फर्स्ट आता है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी क्या है? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब वो अपना सर्विस से रिटायर करते हैं तो गवर्नमेंट का तरफ से ये एक जो है लमसम अमाउंट बेनिफिट दिया जाता है, जिसका नाम है आपका रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो यहाँ कंडीशन एक रखा गया है, जो एम्प्लॉई एलिजिबल होंगे, मतलब आपको जो है वो एलिजिबल होंगे, किस लिए लमसम बेनिफिट आपको ग्रेजुएटी का लमसम बेनिफिट उसी को दिया जाएगा जो कि मिनिमम 5 ईयर जो है आपको कंप्लीट करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस का। तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का एक फॉर्मूला दिया गया है, जो लास्ट मंथ का बेसिक पे होते हैं, लास्ट मंथ का बेसिक पे होते हैं एम्प्लॉई का, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर किसी कारण के लिए अगर उसका लास्ट मंथ का जो बेसिक पे है, जिसको हम लोग एम्यूलमेंट बोलते हैं, तो एम्यूलमेंट अगर आपका कम होंगे इन कंपैरिजन विद द लास्ट 6 मंथ का जो एवरेज बेसिक पे है उससे कम होंगे, तो आपको लास्ट 6 मंथ का बेसिक पे ही आपको जो है कंसीडर किया जाएगा, एवरेज बेसिक पे ही कंसीडरेशन में लाया जाएगा एज ए एम्यूलमेंट्स प्लस डीए। उस टाइम में जिस टाइम में आपको जो है एम्प्लॉय रिटायर करेंगे, उस टाइम में आपका गवर्नमेंट का जो डियरनेस अलाउंसेस है उसको जो है आपको ऐड किया जाएगा उसका साथ में क्या किया जाएगा, ये दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/4 ऑफ द इज कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। मतलब क्या है, सपोज आप जो है 30 साल नौकरी किए हैं, ये 33 साल आप रखिए, 33 ईयर्स आप सर्विस किए हैं, तो आपका टोटल हाफ कितना हो जाएंगे, उसका डबल हो जाएंगे हाफ। मतलब आपको 33 ईयर्स का हाफ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 66 ईयर्स हो जाएंगे। तो 66 ईयर में कैलकुलेशन के लिए आपको लाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक कंडीशन और दिया गया है, देयर इज नो मिनिमम लिमिट। अगर आप कोई भी एम्प्लॉय अगर उसका जिसका बेसिक पे आपको कम होंगे तो उसका आपको ग्रेजुएटी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी आपको कम होंगे। ये जो है ना उसका सर्विस पीरियड का अगर कम होंगे तो उसमें और कम हो जाएगा आपका उसका ग्रेजुएटी। जिनका आपको बेसिक पे ज़्यादा है, इसका सर्विस पीरियड भी आपको मैक्सिमम है आपको 33 ईयर्स, तो उसमें जो है आपको फुल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। दैट इज़ मैक्सिमम का भी एक लिमिट रखा गया है, जो मेरा 7th पे कमीशन में जो दिया गया है उसमें रखा गया है आपको 20 लाख। मतलब 20 लाख से ज़्यादा किसी को, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी नहीं मिलेंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, कितना आपको कैलकुलेशन में कितना मिलना चाहिए, इसी का बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। एक फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे। सपोज आपका यहाँ हम लोग रखते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इज कैलकुलेटेड ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द बेसिक पे, दैट इज एम्यूलमेंट्स प्लस डियरनेस अलाउंस ड्रॉन बाय द डेट ऑफ रिटायरमेंट। माने आप जिस दिन रिटायर कर रहे हो तो उस दिन का आपका जो डियरनेस अलाउंस है उसी का साथ जोड़ना पड़ेगा आपका एम्यूलमेंट में। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, किससे? इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको 1/4 इंटू टोटल हाफ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए हम 30 साल नौकरी किए हैं तो मेरा टोटल हाफ हो जाएंगे आपको 60, दैट इज 1/4 इंटू 60। तो यहाँ हम लिखे हैं बीपी प्लस डीए इंटू 1/4 इंटू टोटल हाफ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। नोट पर हम एक दिए हैं आपको जो है टोटल हाफ शुड नॉट बी मोर देन 66, क्योंकि हम लोग जानते हैं
आप अगर 35 ईयर्स भी नौकरी करेंगे लेकिन इट शुड बी कैलकुलेटेड एज 33 ईयर्स, मतलब 33 ईयर्स से ज़्यादा जो है कैलकुलेशन में कभी जो है आपको नहीं मान्यता देते हैं। गवर्नमेंट जो है आपको मैक्सिमम आपको जो है 33 ईयर्स कैलकुलेशन में लाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं इसलिए 1/4 इंटू टोटल हाफ शुड नॉट बी मोर देन 66 हाफ। अभी कैलकुलेशन देखिए हम लोग कंसिडरेशन में लाए हैं, आपका जो है कंसिडर किए हैं आपको आपका बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मैक्सिमम जो था जो एम्यूलमेंट्स आपको कैलकुलेशन में लाया गया था वो है आपको 80,000। तो आपको डीए कैलकुलेशन जो होंगे आपका वो हो जाएंगे आपको 42% ऑफ 80,000। 42% सपोज अभी जो है 42% गवर्नमेंट का आपका जो डीए दिया गया है, तो 80,000 का 42,000 हम कैलकुलेशन में लाया है, 42% ऑफ 80,000 का कैलकुलेशन में लाया है, मल्टीप्लाइड बाय 16.5। 16.5 हम किस लिए किए हैं, क्योंकि 1/4 ऑफ 66 में हो जाते हैं कितना 16.5। दैट इज द मैक्सिमम आपको जो है यही इसी से कैलकुलेशन में लाया जाएगा। तो हम यहाँ किए हैं आपको बीपी या डीए में कितना मिलेगा। फर्स्ट हम लोग को जो है फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिया गया है आपको बीपी प्लस डीए में, तो बीपी में हम लोग देखें बेसिक पे आपका जो है 80,000 था, उसमें जो है आपको 42,000 ऑफ 80,000 का बेसिक पे जो आपको 80,000 है उसका 42% अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 33,600 रुपीज़ आपका जो है डीए मिलेगा। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, आपको टोटल मिलेगा 1,13,600 रुपीज़, मतलब 1,13,600 रुपये आपको मिलेगा बेसिक प्लस डीए मिल के। तो इसको हम लोग किससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे आपका 1/4 ऑफ द 66 दैट इज आपको 16.5। तो इससे जो है सो द एम्प्लॉई विल गेट एज ए ग्रेजुएटी ऑफ रुपीज़ ग्रेजुएटी रुपीज़ 1,13,600 multiplied by 16.5 that is 18,74,400 रुपीज़ आपको जो है टोटल एम्प्लॉई को जो ग्रेजुएटी मिलेंगे आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको 18,74,400 रुपीज़ आपको ग्रेजुएटी मिलेंगे। तो दिस इज़ द मैक्सिमम ग्रेजुएटी जिनका बेसिक पे आपको 80,000 होंगे। उस टाइम में कैलकुलेशन किया गया है आपको 42% आपको डीए में। तो उसमें जो है उनका जो सर्विस पीरियड था मैक्सिमम हम ये कैलकुलेशन में लाया है दैट इज़ आपको 33 ईयर्स। तो उसमें कैलकुलेशन में अगर करेंगे तो दैट एम्प्लॉई विल गेट द मैक्सिमम ग्रेजुएटी दैट इज़ आपको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी 18,74,400 रुपीज़। नेक्स्ट है हम लोग का डेथ ग्रेजुएटी। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग पहले बोले थे आपका जो है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट के टाइम में आपको फुल अगर सर्विस किए हैं तो आपको जो है ना कितना ग्रेजुएटी आपको मिलना चाहिए। तो अभी आ जाता है आपको डेथ ग्रेजुएटी। डेथ ग्रेजुएटी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन दूसरा है, इसीलिए हम जो है इसको में आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो इनको किस लिए किनको मिलते हैं, जो बंदा आपको सर्विस का टाइम में अगर डेथ हो जाता है कोई भी एम्प्लॉई को, तो उनका फैमिली को जो है आपका एक लमसम बेनिफिट मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेथ ग्रेजुएटी। तो इसमें भी आपको जो है 2016 में डेथ ग्रेजुएटी भी आपको मैक्सिमम जो है आपको दिया गया है, कंसिडरेशन में लाया गया है आपका 20 लाख। उससे ज़्यादा जो है आपको फैमिली को जो है डेथ ग्रेजुएटी नहीं मिलेंगे। There is no stipulation bargaining in regard to any minimum length of the service rendered by the deceased employee. Entitlement of death gratuity is regulated as under। देखिए एक टेबल हम लोग दिखाएंगे, उसी का अनुसार आपको कैलकुलेशन में लाया जाएगा। तो इसमें जो है कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई टेबल का अनुसार आपको जैसे जैसे आपको जितना दिन आपका सर्विस हुआ है उसी का अनुसार आपका जो है ये कैलकुलेशन भी होंगे। तो इसमें कैसे कैसे आपको कैलकुलेशन करेंगे इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। यह जो है आपको मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस का जो है
एक तो ये पढ़ते हैं, आपको कैलकुलेशन में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग दिए हैं डेट ग्रेजुएटी। फर्स्ट है आपको क्वालिफाइंग सर्विस, आप कितना दिन नौकरी किए हैं। लेस देन, इफ द एम्प्लॉई विल वर्क लेस देन 1 ईयर, अगर 1 साल से कम भी वो नौकरी करते हैं, देन ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द 2 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे। मतलब आपका जो उस टाइम में एट द टाइम ऑफ डेथ आपका जो बेसिक पे था, एम्प्लॉय का जो बेसिक पे था, उसका 2 टाइम से जो है एक डेथ ग्रेजुएटी उसका फैमिली को मिलेंगे। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन 5 साल से अगर कम रहेंगे तो उनको मिलेगा आपको लास्ट बेसिक पे का 6 टाइम्स। मतलब आपको किसी का अगर बेसिक पे हो गया आपको जो है 20,000, तो उनको जो है आपको 6 टाइम 1,20,000 रुपया उनको जो है आपका ग्रेजुएटी मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको 5 ईयर से अगर ज़्यादा हो जाएंगे बट 11 ईयर से आपको कम हो जाएंगे तो उनको जो है 12 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 11 ईयर्स और मोर बट लेस देन आपका 20 ईयर्स, माने 20 साल, 11 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से आपको कम। पहले हम लोग किए थे 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से आपको कम। अभी कर रहे हैं 11 ईयर से ज़्यादा बट 20 ईयर से आपको कम। तो इसमें जो है आपको 20 टाइम्स ऑफ द बेसिक पे। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बात और बता देता हूँ, 20 टाइम्स अगर बेसिक पे का करेंगे, कभी कभी हो जाता है क्या ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे 20 लाख से, तो इसलिए जो है उसमें कंसिडरेशन में लाया जाएगा आपका 20 लैक्स। नेक्स्ट क्या है, 20 ईयर्स और मोर, अगर कोई एम्प्लॉई का एट द टाइम ऑफ डेथ 20 ईयर से अगर ज़्यादा करेंगे, 20 और 20 से ज़्यादा ईयर नौकरी करेंगे, उनका बाद उनका देहांत हो जाते हैं, तो उनको क्या मिलेंगे, आपको हाफ ऑफ द एम्यूलमेंट्स प्लस एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्टेड टू द मिनिमम 33 ईयर्स 33 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट्स। देखिए आपको हम लोग बोले हैं जो 33 ईयर से जो है मैक्सिमम आप कंसिडरेशन में लाया जाता है। अगर 33 साल नौकरी करने के बाद भी 35 अगर 34 साल नौकरी किया है तो बंदा को जो है आपको 33 ईयर्स का एम्यूलमेंट्स में आपको जो है उसका एम्यूलमेंट्स आपको जो है ना उसी का हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलेंगे, डेथ ग्रेजुएटी मिलेंगी। तो कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हम लोग जानते हैं डेथ ग्रेजुएटी में भी आपको बेसिक पे प्लस डीए इंटू हाफ ऑफ द टोटल हाफ ऑफ द सर्विस पीरियड। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखे हैं आपका टोटल सर्विस पीरियड अगर मान लिया जाए कोई भी एम्प्लॉई का हम लोग 24 ईयर्स हम लोग कंसिडरेशन में लाएंगे तो उसका टोटल हाफ हो जाएंगे कितना, 48 हाफ्स। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, अगर मान लिया जाए 80,000 का कैलकुलेशन पहले भी हम लोग किए थे, 80,000 किसी का बेसिक पे है तो उसमें डीए होंगे आपको 42% ऑफ द 80,000 इंटू हाफ ऑफ द 48 हाफ्स, हाफ ऑफ 48 हाफ्स। पहले हम लोग किए थे आपको जो है ना 1/4 रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का 1/4 किए थे, लेकिन इसमें हाफ ऑफ द 48 हाफ्स। तो हाफ ऑफ 48 हाफ्स मतलब आपको जो है ना 24 साल नौकरी किए हैं तो 48 हाफ हो जाएंगे। इसमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ का, हाफ देंगे। ठीक है। तो बेसिक पे डीए में कितना हो जाता है आपको 80,000 प्लस 33,600 टोटल हो जाता है 1,13,600 रुपीज़। और सो द एम्प्लॉई फैमिली विल गेट एज ए डेथ ग्रेजुएटी कितना मिलेंगे, एम्प्लॉई का जो डेथ करने का बाद उनको ग्रेजुएटी कितना मिलना चाहिए। तो 24 साल नौकरी किए हैं इसलिए जो 24 साल नौकरी किए हैं तो इसलिए जो है आपका 48 हाफ हो जाएंगे। तो हाफ करेंगे तो उसमें कितना हो जाएंगे आपको 24 ईयर्स 24 ईयर्स। तो इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ कैलकुलेशन में लाया है आपको 1,13,600 इंटू 24 तो टोटल हो जाता है आपको 27,26,400 रुपीज़। दैट इज़ आपका जो है मैक्सिमम उनको कितना मिलेंगे आपको 20 लैक्स। तो यहाँ कैलकुलेशन में हम लोग जो है दिखाया है आपका जो है डेथ ग्रेजुएटी का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो
तो इसमें जो है डिफरेंस एक ही है, केवल जो है आपका वहाँ हम लोग कैलकुलेशन में लाया गया था आपको 1/4 ऑफ 48 हाफ्स, 1/4 ऑफ द 48 हाफ्स का 48 हाफ्स का और इसमें जो है हम लोग कैलकुलेशन में लाया गया है आपको हाफ ऑफ द 48 हाफ्स। तो टोटल हो जाता है आपको 27,26,400 रुपीज़ का। तो लेकिन एम्प्लॉय का फैमिली को कितना मिलेगा, मैक्सिमम जो है आपको 20 lakhs। क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेशन में कैसे किया जाता है ये भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सपोज आपका 23 years 9 month आपको 4 days हो गया है, तो 23 years 9 month 4 days का कैसे कैलकुलेशन में लाया जाएगा। 23 years ऑफ सर्विस में आपको 23 into 2 दैट इज़ 46 हाफ्स हो जाते हैं। क्योंकि हाफ अगर कैलकुलेशन करेंगे 23 years का हो जाएंगे आपको 46 हाफ्स। 6 month ऑफ सर्विस का हम लोग लाएंगे, क्योंकि आपको जो है ना 1 हाफ हो जाता है, 6 month हो गया। 9 month मतलब आपको 6 month प्लस 3 month, तो 3 months यहाँ लाया गया है। 3 month 4 days का मतलब आपको 1 हाफ्स, तो टोटल हो जाता है आपको 48 हाफ्स। दैट इज़ आपको उसमें कंसिडरेशन में लाया जाएगा आपको 24 years। क्योंकि आपका जब भी आपको 6 month से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो है आपका तो उसमें हम लोग 1 हाफ करेंगे। अगर 9 month से ज़्यादा हो जाएंगे, 9 month ये उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर जो है हम लोग एक ऐड करेंगे। अगर 9 month से कम हो गया, अगर 8 month होंगे, तो हम लोग जो है ना 6 month तक एक ही हाफ लेंगे। तो इसमें जो है आपको अगर 6 month में 7 month होता तो हम लोग जो है इसमें हो जाता है 47 हाफ्स। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको कैसे क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेशन किया जाता है इसका बारे में भी हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट है आपका सर्विस ग्रेजुएटी। देखिए यहाँ पर जो है ना सर्विस ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। सपोज आप सर्विस करते करते जो है आपका आप छोड़ दिए हैं, आपका जो है रिटायरमेंट आपको नहीं हुए हैं, ये जो है आप जा रहा है रिटायरिंग फॉर्म पेंशन आपका जो है एंटाइटल नहीं हुए हैं, तो लेकिन जो है आप रिटायर कर रहे हैं गवर्नमेंट ये सर्विस से, तो आपको जो है ना उसमें एक ग्रेजुएटी दिया जाता है जिसका नाम है आपको सर्विस ग्रेजुएटी। तो यहाँ हम लोग लिखा है ए रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सर्विस ग्रेजुएटी एंड नॉट पेंशन इफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 10 years। जब 10 साल से आपको क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से आपको कम हो जाएंगे, तो आपको जो है ना एक सर्विस ग्रेजुएटी उसको जो है मिलेंगे। एडमिसिबल अमाउंट इज हाफ मंथ ऑफ द बेसिक पे लास्ट ड्रॉन प्लस DA फॉर इज कम्प्लीटेड 6 month पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें केवल जो है आपका बेसिक पे कैलकुलेशन में लाया जाएगा, उसमें टोटल जो आपका हाफ हो गया है। अगर मान लिया जाए आपको जो है यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं कैलकुलेशन में लेट टोटल सर्विस पीरियड है आपको 9 years। आप 9 साल आपको नौकरी किए हैं, तो आपका हाफ कितना हो जाएंगे, आपको 18 हाफ हो जाएंगे। तो आपका बेसिक पे था आपको 40,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आपका जो एम्प्लॉयमेंट्स था उसमें जो है आपका था कितना 40,000 का, तो हाफ ऑफ द बेसिक पे आपका हो जाएंगे कितना, तो 40,000 का हाफ हो जाएंगे आपको 20,000। तो 20,000 प्लस आपको जो है 42% ऑफ DA, उसमें कितना मिलेंगे आपको 42% ऑफ DA इंटू आपको जो है DA आपको 20% का DA आपको जो है 20,000 का DA आपको जो है ऑफ 42% ऑफ 20,000 का जो अमाउंट हो जाएंगे मल्टीप्लाइड है आपका 18, तो टोटल आपका हो जाएंगे आपको 5,11,200 रुपीज़। तो टोटल सर्विस ग्रेजुएटी भी आपको कैलकुलेशन में हम लोग को जो एम्प्लॉई आफ्टर 9 years अगर रिटायर करेंगे तो उसमें मिलेगा आपको 5,11,200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का जो है ग्रेजुएटी का बारे में पूरा जानकारी। तो हम लोग देखे थे आपका जो है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, उसका बाद आपको डेथ ग्रेजुएटी और एक सर्विस ग्रेजुएटी जो कि 10 साल से आपको कम साल में आपको रिटायर किए हैं, तो उनको जो है आपको कितना ग्रेजुएटी मिलना चाहिए तो इसका बारे में तो आपको जानकारी पूरा जानकारी आपको इसमें मिल गया होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल।